ये हम लोगों की जानकारी में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको अपग्रेड करें। पिछले साल लगभग 100 करोड़ रुपए दिया गया था कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ में सड़क अब हमने ये तय किया कि हम सब जो है वो सीसी रोड ही बनाएंगे, दूसरी वाली रोड नहीं बनाएंगे। तो सीसी रोड और नाली जो छोटे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, इस साल भारत सरकार भी पैसा दे रही है और हमने अपने बजट में भी रखा हुआ है। मैंने अभी ये मधुसूदन जी आए थे, मैंने कहा भी था कि अगर किसी के यहाँ कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो हमें भेज दे, हम उसको सीख लेंगे। धीरे धीरे एक साल में 100-150 खर्च करते रहेंगे और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हम लोग करते रहेंगे। वो हमारे अब प्रायोरिटी में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको धीरे धीरे इम्प्रूव करना। अब सडनली एक ही बार में एक ही सब जगह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ वो एक आप ही से अनुरोध है कि क्रम बना लो, जो सबसे ज्यादा खराब है उसको पहले कर ले, तो थोड़ा सा खराब है उसको बाद में कर ले। एक बड़ा इशू चलता रहा है यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंसेंटिव्स देने का। तो क्या हुआ था कि बीच में इंसेंटिव्स में सिर्फ जीएसटी कर दिया था। तो जीएसटी में ये होने लगा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको जीएसटी दे नहीं होता, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर जो है। तो अब हम उस नई पॉलिसी सरकार ला रही है जिसमें कि कैपिटल सब्सिडी जोड़ना है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया था हम ड्राफ्ट पॉलिसी आपको सर्कुलेट कर देंगे, आप अपना सुझाव दीजिएगा जो जहाँ जैसे मैक्सिमम हो सकता है। जैसे आपने कहा कि 5 साल की बजाय 15 साल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल सब्सिडी तो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है। 5 साल मिले, 1 साल मिले, 20 साल मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपका साइकोलॉजिकल भ्रम है, क्योंकि अगर कैपिटल सब्सिडी 15% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उतनी ही मिलेगी, चाहे आप उसको 10 साल में ले लो या 5 साल में ले लो। 5 साल में ले लो तो अच्छा है, आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा। 15 साल आप इंतजार करते रहोगे। एनीवे वी विल सर्कुलेट, हम आपको बांट देंगे, आपको जैसे समझ में आए आप हमें सुझाव दीजिएगा। अब वो जीएसटी वाले अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि कई जैसे मैंने बताया उद्योगों में जीएसटी है, जीएसटी नहीं है तो वो कुछ नहीं पा पाते, क्योंकि एक बीच में हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हुआ है कि ओवरऑल क्या सब्सिडी कितनी मिले वो उतनी सीमा तक रहेगी जितना आप जीएसटी पे कर रहे हैं, वो भी नेट जीएसटी। उसमें भी काफ़ी उलझने हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट एनीवे वी विल सर्कुलेट दी पॉलिसी, जो आपको सर्कुलेट कर देंगे। दूसरा जो आप लोगों ने उठाया, नए एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करने के लिए हमने एमएसएमई एक्ट बनाया, जिसको अब हम पीछा कर रहे हैं लगातार कि आपको जो है 72 घंटे में अनुमति मिल जाए और फिर आप अपना फॉर्मेलिटी पूरे करते रहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा कैच है कि वो रेड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन वाले में इशू फंसेगा। अदरवाइज जो उसमें 143 का डिक्लेरेशन होना है, ये सब चीज़ें होनी है, वो आपको 72 घंटे के अंदर मिलेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिला की इकाइयों को एक्टिव करिए। अगर कहीं फंसा हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में बताइए ताकि हम यहाँ से फॉलोअप करें। क्योंकि सरकार का मंशा है कि जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको स्थापित करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमको हैंड होल्ड करना चाहिए, हमको साथ बैठ के उनका पेपर वर्क कराना चाहिए। और एक चीज़ और जो हम लोग कर रहे हैं इस साल से, हमारा लक्ष्य है कि सारे जो डीआईसी के दफ्तर हैं सबको हम ऑनलाइन कर दें। आपको डीआईसी के दफ्तर जाना ही ना पड़े, अपने घर से कागज भेजें, वो अपने आप प्रोसेस करता रहेगा। और हमारा पूरा हमने कानपुर का अभी एक्सपेरिमेंट पे कानपुर का ऑफिस ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता है, पूरे प्रदेश के डीआईसी ऑफिस ऑनलाइन कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे। आप ना जाइए, जो कागज फाइल करना हो उसको फाइल करिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा ऑफिस का सिस्टम सब्सिडी क्लेम, किसी का वो स्टैम्प ड्यूटी रिफंड और ये वो सब उसमें हम उसको ऑनलाइन कर देंगे ताकि आपको कठिनाई ना हो। ये जो हाउस टैक्स वाला इशू अभी आप लोगों ने रेज किया था, उसको हम लोग उठाएंगे। मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे उसका एक विस्तृत ज्ञापन मिल जाए, प्रेजेंटेशन मिल जाए जिसमें सारे तथ्य हों, तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे हमारे मुख्यमंत्री के साथ कि भाई ये पिछली सरकार में क्या हुआ, इसको हम लोग जो हो गए इसको हम लोग ठीक कर देंगे। फिर दूसरा जो फैसिलिटेशन काउंसिल अभी हमने बोल दिया उसको डायरेक्टर को, वो थोड़ा सा उसमें उसको कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले एक ही फैसिलिटेशन काउंसिल था, अब हर मंडल में कर दिए, इसलिए कि आप लोगों को सुविधा रहे, आपको हर आदमी को कानपुर ना जाना पड़े। लेकिन वो जो पुराने मामले थे वो उसको कंफ्यूजन था
कोई सुनेगा या ट्रांसफ़र करेगा, तो वो भी हमने परसों उसका आदेश कर दिया कि जो नहीं सुने हुए मामले वो तो वो ट्रांसफ़र कर दे जिस जिले के हैं। अगर पार्ट हर्ड हैं तो वही अभी उसको मैंने बोला कि हफ्ते में 1 तारीख लगाओ और उसको लगा के इस हफ्ते से अपना निस्तारण करना शुरू करो, वो पेंडिंग ना रहे कोई सा भी। राइस मिलों का मैंने अभी बात की हमारे फूड सेक्रेटरी से, वो कुछ है इशू हम बताएंगे, उसमें वो बढ़ सकता है लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक बार प्रस्ताव मुख्यमंत्री से बात करें। फार्मा पार्क मैंने कोशिश की थी कि ललितपुर की ज़मीन मैंने ही चिन्हित कराई थी, पीलीभीत में भी एक ज़मीन थी, हम लोगों ने उसमें काफ़ी कोशिश की थी। फार्मा पार्क में फॉर्मुलेशन और जो ये है ना, ये सब पॉल्यूटिंग है, इसमें तो बदबू भी आती है, तो ये नॉर्मली इनको बाहर पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखते हैं, इसलिए ललितपुर को चुना था। उधर बहुत ज़्यादा आसपास आबादी नहीं थी, वो जो प्लॉट था इधर, बल्कि हमारे पास पीलीभीत में भी एक बहुत बड़ा प्लॉट था 2000 एकड़ में, लेकिन वहाँ पर भी वो काफ़ी वो ग्रीन एरिया था, तो वहाँ पोल्यूशन के हिसाब से अनुमति ना मिलती, इसलिए वो ललितपुर जाना पड़ा। प्रयास हमने भी यहाँ लखनऊ का किया था, लेकिन यहाँ इशू आ जाएगा। 100 एकड़ ज़मीन आसपास कोशिश की जा सकती है, लेकिन हम लोग अब जो नया कर रहे हैं कोशिश, वो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास चिरट में ज़मीन है, तो उसमें हम बनाएंगे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। वो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स अगर आप कहोगे तो हम फार्मा के लिए बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रग्स की रिसर्च लेबोरेटरी बहुत सारी हैं, बहुत स्कोप है यहाँ पर कि फार्मा सेक्टर आगे बढ़ सकता है। आप कोई पीपीपी में अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं तो वी विल सपोर्ट, हम लोग करेंगे, कोई भी है प्रस्ताव हम लोग करेंगे। लेकिन ये अच्छा है ये, क्योंकि प्रदेश में पर्टिकुलरली लखनऊ में 5 सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं दवा की, तो वहाँ पे यहाँ पेटेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों को रिसर्च में लाभ मिल सकता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे। वो एक्साइज का जो आपने बताया FL 41, 49, तो वो अभी मैंने उनसे बात की सेक्रेटरी एक्साइज से, तो इनको कुछ कन्फ्यूजन है। उनका ये कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ, लेकिन उसमें 15 रुपये देने पड़ते हैं, अभी 3 रुपये देने पड़े, फिर 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं कहूँगा कि आप जरा एक बार मिलकर क्रॉस चेक कर लीजिए क्या इशू है, क्योंकि वो तैयार है आपकी बात मानने को, कोई घटना ही नहीं। वो बोले मेरा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा तो बड़ा अच्छा लगा था आप लोगों से आज मिलके, और मैं हाँ नहीं, स्थान तो मैंने ही आप लोगों से कहा था कि भाई जिन शर्तों पे IAA को कभी दिया गया था, हम लोग उसके लिए लड़ाई कर सकते हैं कि उन्हीं शर्तों पे आपको भी दिया जाए। और मैंने कहा था कि प्लॉट पे आसपास कहीं बता भी देते हैं खाली, हाँ बुलाना सर। तो ये कि मुझे मैंने इनसे कहा था कि वो मैं भी निकलवाऊंगा, और ये भी आप भी निकलवा लो LDA से, कि वो उसको कैसे अलॉट हुआ है, ये जिन शर्तों पे उनको हुआ है, हम प्रयास कर सकते हैं आपको भी वो थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि इस तरह का इंटरेक्शन रेगुलर होता रहना चाहिए, आप साल में एक बार आते हैं।